फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात फिर से करने वाले हैं गुजरात टूर लूम स्टॉक्स को लेकर दोस्तों, ठीक है। और इसमें आज ज़बरदस्त तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ज़बरदस्त तरीके से बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े दिग्गज की एंट्री इस स्टॉक में हो चुकी है। अब गोला फटने वाला है दोस्तों। मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस किस की एंट्री। इतनी ज़बरदस्त तरीके से सबसे पहले आपको बल्क डील नहीं देखने को मिलेगी जितनी खतरनाक तरीके से आपको इस बार 3 जनवरी को डील होती नजर आई है। ज़बरदस्त तरीके से बम्पर फाड़ छप्पर फाड़ डील होती नजर आई है। खरीदारी भी की गई, ज़बरदस्त तरीके से सेल भी किया गया, लेकिन फिर बाद में खरीदारी भी गया दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों, ठीक है। पहले तो कम खरीदा जा रहा था, ज़्यादा सेल किया जा रहा था। अब जितना सेल किया जा रहा है उतना खरीदा जा रहा है। मैं आपको पूरा डाटा दिखाने वाला हूँ, पूरी बल्क डील दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो पर, बस बने रहिएगा। जी हाँ, और अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर विजिट किया, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके लिए निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। यूट्यूब चैनल में की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश में बार बार करता हूँ। देखो दोस्तों, सितंबर 2023 में, सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो सितंबर के महीने में आपको स्टॉक आपको यहाँ पर मिल रहा था करीब 2023 की अगर बात करें तो 10 रुपये के आसपास में पड़ा हुआ था सितंबर 2023 में, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक आपको बढ़ता है। जी हाँ, सितंबर के महीने से इसमें जब तेज़ी बनती है तो स्टॉक हाई बनाता हुआ नज़र आता है। करीब हाई बनाता है स्टॉक, आपको 11 दिसंबर तक हाई बना देता है 43। थोड़ा सा इस बार लेट चला है, लेकिन चला दिसंबर के महीने में ही दोस्तों, ठीक है। हाई पिछली बार क्या था 2023 में दिसंबर के महीने में इस स्टॉक ने हाई बनाया था दोस्तों, ठीक है। दिसंबर के महीने में हाई बनाया था, लेकिन इस बार क्या किया, इस स्टॉक ने दिसंबर के महीने में शुरुआत की है चलने की। तो आखिरी दिसंबर के लास्ट में इस स्टॉक ने उड़ने की कोशिश की और वहाँ से उड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना है कहाँ तक उड़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो स्टॉक ने हाई करीब मैंने बता दिया, स्टॉक का हाई बना था 43 रुपये के आसपास में हाई बना था, और उसके बाद में स्टॉक का हाई जो है 45 रुपये से स्टॉक गिरता हुआ नजर आया है। बड़ी रफ्तार से गिरा था, मैं इसको कवर करता हुआ नजर आ रहा हूँ, बराबर मैं कवर इसको कर रहा हूँ। 35 रुपये से स्टॉक ये गिरता, 45 से गिरता हुआ नजर आ रहा है। और मैं इसकी यहाँ इस रेंज में मैंने इसकी वीडियो बनाई थी 35 रुपये के आसपास में। और उसके बाद जब इस स्टॉक में गिरावट हो चुकी तो मैंने इसका एक अच्छी चीज़ भी बताई थी। मैं कुछ चीज़ें अच्छी बता था, मैं बराबर बता देता हूँ। आज फिर मैं बता देता हूँ 2 चीज़ आपको स्टॉक की पहचान कर लेनी चाहिए कि स्टॉक आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा या नहीं दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देखो स्टॉक के मैं आपको एक यहाँ पर ये इनमें लाइन खींच देता हूँ, एक तरीके लाइन खींच देता हूँ। ये सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट लिया, इससे पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया, हाई बना, यहाँ पर सपोर्ट लिया, हाई बना, यहाँ पर सपोर्ट लिया, हाई बना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में इसने सपोर्ट यहाँ पर लेने अप साइड की तरफ है, ठीक है। हाई बनाया यहाँ पर, फिर सपोर्ट लिया इसने यहाँ पर और हाई बनाया यहाँ पर, फिर सपोर्ट लिया यहाँ पर तो हाई बनाया यहाँ तक, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया तो हाई बना दिया। अब यहाँ पर अब आप मुझे बताओ रॉकेट बनेगा नहीं बनेगा। जब हर बार ये सपोर्ट ऊपर की लेवल पे बना रहा था, मैं आपको वीडियो में समझा रहा था, बता रहा था भाई साहब, हर बार ये जब सपोर्ट है ऊपर की लेवल पर ले रहा है। अपनी वीडियो में हर बार आपको बता रहा था, समझा रहा था कि स्टॉक जो है हर बार सपोर्ट अपनी ऊपर की ओर बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो गलती मत करना, यही पहचान होती है उड़ने की दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगर ये स्टॉक आपको हाई बनाने के बाद में फिर से लो लगाता, नया लो बनाता, ठीक है, फिर हाई बना देता, फिर लो बनाता, उसके नीचे जाता, तो फिर दिक्कत रहती है। यही चीज़ छोटी सी चीज़ समझ लीजिए, आप कभी लॉस नहीं उठाओगे मार्केट में दोस्तों। ये लेवल मैंने आपको बार बार बताई, वो स्टॉक इसी के बीच में आपको कंसीडर करता हुआ नजर अब रॉकेट भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरीके से जब ब्रेक आउट कोई स्टॉक देता है ना तो ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी देखने को मिल जाती है दोस्तों, ठीक है। स्टॉक ने आपको मैं बता दिया, स्टॉक की रेंज बन चुकी है, सॉरी जी हाँ। स्टॉक ने देखो यहाँ से लेकर यहाँ सपोर्ट बनाता हुआ नजर, शानदार तरीके रेंज देखने को मिली। तो स्टॉक इसी रेंज में आपको यहाँ से कंसीडर करता हुआ नजर आ रहा था, अब रॉकेट बनता हुआ नजर, तो जाएगा, तो जाहिर सी बात है स्टॉक तो जाएगा। मेरी तो संभावना ये है कि स्टॉक, जैसा कि इसमें आज बड़े बड़े दिग्गजों की एंट्री हुई है, अगर उन्होंने खलबली ना मचाई, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग ना की और उन्हें लेकर चलना चाहिए तो स्टॉक अपने हाई पर अगर यहाँ से पहुँच जाए तो कोई मुश्किल नहीं है, वही यानी कोई मुश्किल नहीं है। अगर अपने हाई तक यहाँ पहुँचे कोई मुश्किल नहीं है, वो जा भी सकता है दोस्तों, ठीक है। अगर इसी तरह इसकी चाल चलती रही तो लग भी सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस का ज़रूर इस्तेमाल कर लेना दोस्तों, ठीक है। रोजाना अपना स्टॉप लॉस जरूर चेंज कर लेना, जरूर इस्तेमाल कर लेना दोस्तों, ठीक है। और अभी तो इस स्टॉक में मेरे को तेज़ी की आशंका है, तेज़ी रहने की ज़्यादा उम्मीद है दोस्तों। चलते हैं आगे की तो, और बस ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधी बल्क डील पे चलते हैं। बल्क डील दिखाने वाला हूँ, किसने कितनी क्वांटिटी खरीद चलते हैं उस तरह। बस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया। यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ, यहाँ पर बल्क डील में सॉरी मैं बाइंग प्रेशर देख रही 66,51,965 क्वांटिटी का बाइंग प्रेशर है। 18 रुपये 98 पैसे कर खरीदने को पब्लिक तैयार है। लाइन लगा चुकी, कल से ही लाइन लगा के रखी है, कल क्या नाम है फ्राइडे से ही लाइन में लगी हुई है शाम से, और ये अब आपको मंडे की सुबह तक लाइन में लगी हुई नजर आएगी। जब इनको नहीं मिलेगा तो ये 18 में से घटाकर ऊपर ही लेके जाएंगे अपने ऑर्डर को दोस्तों, ठीक है।
हाई और लो मैंने आपको पता 10 रुपये 75 पैसे का 52 किलो है, हाई है इसका 45 रुपये 95 पैसे का, और अपने हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं तो नहीं कहूँगा भाई वहाँ तक जाएगा, लेकिन हाँ मेरी संभावना है, मैं तो भाई ये अपने हाई की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बस इतना समझदार के लिए इशारा काफ़ी हो, अगर आप समझदार तो समझ भी सकते हो दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पर अगर देखा जाए ईयर होने के हिसाब से EPS में अच्छी खासी ग्रोथ है, लो पी भी है। फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो नए बंदे आते हैं वीडियो पर उनको मालूम पड़ जाएगा स्टॉक की कंडीशन कैसी है। शानदार कंडीशन है, डिलीवरी माल उठाया जा रहा है, डिलीवरी परसेंटेज भी आप देख लीजिएगा, ज़बरदस्त तरीके से डिलीवरी माल उठाया जा रहा है। 63% यहाँ पर डिलीवरी है, यहाँ पर 72% से ज़्यादा है, यहाँ पर 70% से ज़्यादा। एवरेज कर बात की जाए महीने की 72% से ज़्यादा एवरेज में जो है डिलीवरी माल उठाया जा रहा है। अगर मैं रिवेन्यू की बात करूँ 2023 में इसका रिवेन्यू जो था करीब 2.41 लाख का, इसका 41 करोड़ का जो है इसका रिवेन्यू था 2023 में, जो बढ़कर करीब 205 करोड़ 90 लाख का होता हुआ नजर आया। 2024 में ज़बरदस्त तरीके से जंप है रिवेन्यू में। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें, नेट प्रॉफिट में ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। 1.39 का करोड़ का इसका जो था नेट प्रॉफिट था, जो बढ़कर 2024 में 12 करोड़ 62 लाख का होता हुआ नजर आया है। और EPS की अगर बात की तो EPS में भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2023 में 0.56 का EPS था, 2024 में बढ़कर 2.27 का, यानी EPS में भी ग्रोथ देखने को मिली है। BVPS की अगर बात कीजिए, BVPS करीब 2020 से लेकर 2023 तक घटता हुआ नजर आया है, लेकिन 2024 में छलांग लगाता हुआ नजर आया है। 2024 में पॉजिटिव जाता हुआ नजर आया है। BVPS यानी बुक वैल्यू पर शेयर 1.14 से बढ़कर 3.41 पर करीब 3.5% के आसपास में BVPS देखने को मिल रहा है। ROE की अगर बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी की, यही तो असल है। नहीं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, बार बार हर वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा था भाई 2022 में इसका ROE जो था वो माइनस में देखने को मिल रहा था। 2023 में करीब 21% से ज़्यादा का प्लस में जाता हुआ नजर आया, जो कि अच्छा संकेत बन गया भाई, स्टॉक पॉजिटिव माना जाएगा। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ से बढ़कर 2024 में बढ़कर 21.83 से बढ़कर 2024 में 66.50 का, यानी 66% से ज़्यादा का इसका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा हो, तो क्या मुश्किल स्टॉक क्यों नहीं रॉकेट बनेगा दोस्तों, ठीक है। भले हफ्ता 10 दिन महीना आपको वे महीने तक वेट करना पड़ सकता है, 1-2 महीना भी वेट करना पड़ सकता है, लेकिन जब रॉकेट बनेगा तो फिर आप पकड़ भी नहीं सकते उस स्टॉक को। वही इस स्टॉक के साथ में आपको होता हुआ नजर आया। 66% से ज़्यादा इसका ROE रिटर्न ऑन इक्विटी ज़बरदस्त तरीके से है, तो स्टॉक आपको यहाँ तक भी अगर 66 की भी आप टारगेट लेकर चल सकते हैं, लेकिन भाई शॉर्ट टर्म वाले हैं सब, क्या करें भाई, लॉन्ग टर्म का तो नज़रिया किसी का होगा नहीं, सब दांव लगा के बैठो। किसी ने प्रॉफिट बुकिंग में सबसे पहले तुम प्रॉफिट बुक करके बैठो भाई। अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया अगर रखते हो तो यहाँ तक भी टारगेट लेकर चलते हो, हाई की तरफ तो स्टॉक बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है दोस्तों, इशारतन समझ जाइएगा आप। और डेट फ्री कंपनी देखने को मिल जाएगी। 2023 में इसके बाद में 0.15% का डेट था, 2024 में 0 होता हुआ नजर आया। 0 डेट फ्री कंपनी देखने को मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए किसने इसको सेल किया, किसने बाय किया दोस्तों, ठीक है। मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, मैं पहले दिखा रहा हूँ, फिर देखो पहले इस स्टॉक को एक चीज़ में समझ, पहले इस स्टॉक को सेल किया गया है दोस्तों, ठीक है। पहले सेल किया गया, फिर बाद में खरीदा गया दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। तो मैं पहले दिखा रहा हूँ बाय किया है, तो यानी लास्ट में खरीदा है, पहले इससे पहले सेल किया था, वो भी दिखाऊंगा, सेलिंग का डाटा भी दिखाऊंगा। तो भाई साहब ने 43,72,208 क्वान्टिटी खरीदी है 18.97 पर दोस्तों, ठीक है। और इस भाई साहब ने 3 जनवरी 2025 में 18.98 पर करीब 15,80,311 क्वान्टिटी खरीदी है। और थोड़ा नीचे लिखा हूँ आपको, तो ये भाई साहब जो हैं आपको 3 जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा, इन्होंने 12,52,449 क्वान्टिटी खरीदी है 18.98 पर दोस्तों, ठीक है। और 3 जनवरी 2025 में इन्होंने एंट्री लिए करीब 18.98 पर 10,74,443 मल्टीपल शेयर स्टॉक एडवाइजर। भाई ये घुस चुका है भाई, इसमें थोड़ा सा होशियार जरूर रहिएगा, अलर्ट जरूर रहिएगा। जिस स्टॉक में भी ये घुसता है ना, अब उस स्टॉक में पंप और डम भी आपको देखने को मिलेगा। ये बंदा जो कंपनी है मल्टीपल शेयर स्टॉक एडवाइजर, मैंने अक्सर देखा है ये स्टॉक को, जहाँ इसकी एंट्री हुई स्टॉक थोड़ा सा बढ़ता हुआ है, लेकिन जब प्रॉफिट बुकिंग होती है सबसे पहले इसी का नाम आता है सेलिंग करने में दोस्तों, याद रखिएगा, अलर्ट रहिएगा, ठीक है। तो इसने कितना खरीदा, 10,74,443 क्वान्टिटी खरीदी है बाद में 18.98 पर, लेकिन पहले इसने सेल भी किया है 18.97 पर इसने सेल किया, दिखाऊंगा इसका डाटा भी दिखाऊंगा, ठीक है। अब जो भारी भरकम तरीके से इसने सेल किया है वो डाटा ये रहा दोस्तों, ये 3 जनवरी को इन्होंने सेल किया। अब आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा लीजिएगा, इसने 3 जनवरी को करीब भाई साहब ज़बरदस्त तरीके से सेल किया दोस्तों, ठीक है। 8 साढ़े 8% अकेले ने सेल किया है, और 18.98 पे सेल किया दोस्तों। करीब अकेले बंदे ने 1 करोड़ शेयर सेल किए, याद रखना, हल्के में मत लेना दोस्तों, ठीक है। मैं तो भैया आपको बता रहा था 1 करोड़ शेयर सेल किए इसने, 1 करोड़ शेयर 18.98 पर, ठीक, याद रखिएगा। इस भाई साहब ने जो है, इसने देखो पहले सेल किया 18.98 पे सेल किया इसने, लेकिन मैंने ऊपर डाटा जो दिखाया इसका नाम जो था, इसने फिर बाय भी किया है। जितने इसने शेयर सेल किए ना, उतने ही शेयर इसने फिर खरीदे बाद में। 18.98 पे ये बंदा सेल कर देता है, और 18.97 पर सेल बाय कर लेता है दोस्तों, ठीक है। ये तो ठीक है,
यहाँ तक तो ठीक है। जी हाँ, 3 जनवरी का डाटा ये भी देख लीजिए। देखो थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, आपको दिखाना पड़ता है। 3 जनवरी 2025 इसने भी क्या नाम लेगा 18 रुपये 98 पैसे पे पहले सेल किया, फिर बाद में खरीदा। मैंने दिखा ना पहले दिखा, तो इसने 15,80,311 क्वान्टिटी खरीदी है, पहले सेल किया 18 रुपये 98 पैसे पे, फिर इसने बाई भी किया दोस्तों, ठीक है। और इसने भी हो रहा था जिसने पहला दिखा ना, पहले जो 12,52,449 क्वान्टिटी इसने पहले सेल किया 18 रुपये 98, नाम याद रख लीजिए, ये एक बार देख लीजिए, 18 रुपये 98 सेल किया दोस्तों, ठीक है। अब आगे मल्टीपल स्टॉक एडवाइज़र जो था ये रहा आगे 3 जनवरी इसने 18 रुपये 97 पैसे पे सेल किया भाई साहब ने, सेल किया है, ठीक है। 98 रुपये 97 पैसे पर सेल किया, खरीदा कितने 18 रुपये 98 पैसे पर इसने बाई किया, यानी 1 पैसे कम में सेल किया है, 1 पैसे ज़्यादा में इसने खरीदा। तो अगर देखा जाए इसको तो कम से कम यहाँ भी 12,50,000 क्वान्टिटी इसने खरीदे, तो गोया कि 1 पैसे का अगर लगाया जाए तो 12,50,000 पर मोटी मोटी 12,500 रुपये तो बैठने चाहिए कम से कम। तो इसने तो लॉस इसको यहीं पर हो गया छोटा सा, ठीक है। तो छोटा सा लॉस है 12,500 रुपये का, तो लॉस से ज़्यादा 1 पैसे का गेम तो कुछ नहीं है, लेकिन जब घुमाएगा ना तो फिर आपको रुलाएंगे भी, याद रखना। तो इन्होंने पहले क्या किया, इसमें सेल किया, इन्होंने एक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा क्या हुआ, सीन क्या हुआ इसमें। सीन कुछ इस तरह हुआ, इन्होंने इसमें पहले सीलिंग किया, किसी तरीके से इसका लवर सर्किट टूट जाए, यानी जो इसमें सर्किट पे जो माल लगा हुआ तोड़ने की कोशिश की इन्होंने, तो टूटा नहीं। तो इन्होंने जब टूटता हुआ नजर नहीं आया, सेल कर दिया। तो भाई साहब जब इन्होंने सेल करने के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ा स्टॉक पे, तो भाई साहब ने इन्होंने क्या किया, बाद में फिर खरीद के बैठ गए, फिर ठीक है। फिर इन्होंने खुद खरीद के इनकी एंट्री हो चुकी है, फिर इन्होंने फिर से खुद से फिर बाई करके बैठ गए दोस्तों, ठीक है। इनको लगा भाई स्टॉक गिरने वाला नहीं है, क्योंकि स्टॉक अपर सर्किट में बाइंग जो है ज़बरदस्त तरीके से की जा रही है, तो स्टॉक में थोड़ी सी तेज़ी रहनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपको दिखा दिया तो इसमें जिस तरीके से इसमें सेल किया गया उसी तरीके से इसमें खरीदारी भी की गई दोस्तों, अच्छी खासी बाइंग भी की गई है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है इस स्टॉक में और भी ज़्यादा तेज़ी रहनी चाहिए, और मैं तो दुआ भी करूँगा स्टॉक यहाँ से सीधा अपने 45 रुपये की तरफ चला जाए, और वहाँ पर जाकर ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ नजर आएगा। एक चीज़ तो है क्लियर, एक दिन तो इसमें झटका आने वाला है, याद रखिएगा, उस जगह ज़रूर अलर्ट रहिएगा, झटका ज़रूर आने वाला है, एक दिन तो झटका आएगा। जैसा कि एक दिन जिसका बाइंग प्रेशर जो लगा हुआ नज़र आ रहा है ना आपको, जो 18 रुपये 97 से बाइंग प्रेशर लगा हुआ नज़र आ रहा था, वो आपको एक ना एक दिन हटता हुआ नजर आएगा, बिकता हुआ या फिर हटता हुआ नजर आएगा। जिस दिन हटा या वो बिका तो उस दिन आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी, और लवर साइकिल भी देखने को मिल सकता है 1-2 दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगे, लाइक करिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।